के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। परमात्मा कहां रहता है? उपनिषद में ये बारंबार प्रश्न है। उपनिषद तो गुरु शिष्य का संवाद है। श्वेतकेत और उद्दालक जैसे महान ऋषि प्रवाहण जयबल के पास जाते हैं, जो पांचाल नरेश थे लेकिन ज्ञानी थे, और याज्ञवल्क्य के पास जनक आते हैं, और सत्यकाम जाबाल गौतम के पास जाते हैं। ऐसे हर जिज्ञास की किसी गुरु के पास जाता, बिना गुरु कल्याण नहीं होता है। उपनिषद गुरु और शिष्य का संवाद है। तो ब्रह्म, आत्मा और पुरुष, ये तीन शब्द उपनिषदों में हैं। ब्रह्म, पुरुष, आत्मा। वो ब्रह्म, वो पुरुष, वो आत्मा कहां है? तो ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे, शरीर के अंदर में है। हृदय कहते हैं, बारंबार हृदय कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में तो आखिर में बिल्कुल कहा गया हृदय में वो दहर, जो छोटा सा छोटा सा अंश, छोटी सी जगह है हृदय में, वहीं रहता है। अगर कोई कहे अरे वो छोटी जगह में जो रहता है उसका क्या मूल्य है, तो उसको कह दे अयनाड़ी, अरे उसमें जो रहता वही तेजवान है, वही ज्ञान विज्ञान का निदान है। पहली बार जब मैं उसको पढ़ा था, मेरे मन में इतना भाव जगा और रोम रोम मेरे फड़क गए कि ऋषियों ने कितना सोचा है। तो इस शरीर के अंदर में जो कूड़ा कचरा का शरीर है, इसमें एक ही है। कबीर साहब ने कहा है कि यही घट अंदर हीरा मोती, या हिम परखन हारा, अवधु अधा धुंध अधियारा। उपनिषद का तो सारा रस साहब की वाणियों में एकदम भरा हुआ है। अवधु अधा धुंध अधियारा, अंधा धुंध अधियारा, इसलिए लोग हाथ पसारे नहीं सूझ पा रहे हैं, और है अंदर है। यही घट अंदर हीरा मोती, या हिम परखन हारा, और या हिम उठत फुहारा। वो तो जो गाने लोगों तो फुहारा अपने आप मन में आने लगे। ऋषि कहते अंतः शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्रो यम पश्यन्ति यते क्षीण दोषा। इस शरीर के अंदर में वो तत्व है। साहब कहते 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान। ये 5 तत्व से विनिर्मित शरीर के अंदर में एक गुप्त वस्तु है। वो गुप्त वस्तु क्या है? वो आपका आत्मा है, वही गुप्त वस्तु है, जो सबसे गुप्त है और सबसे प्रकट है। वही न रहे, अनाड़ी आदमी भी जान जाता है जीव निकल गया, इतना प्रकट है। लेकिन गुप्त इतना है कि जीवन भर हम साथ हैं और समझ नहीं पाते। क्योंकि जो निकट की वस्तु होती है वो दुर्विज्ञेय होती है। दुनिया की वस्तुओं को देखते आंख को नहीं देख पाते, लेकिन आप विश्वास करें कि आपकी आंखें हैं तभी दुनिया देख रहे हैं। वैसे आपको कोई कह दे अंधे तो देखो लाठी चला दोगे। अब आपने जीवन में कभी आंख नहीं देखी अपनी, कैसे विश्वास कर लिया आपकी आंखें हैं? क्योंकि दुनिया को देख रहे हैं। तो आप जान रहे हैं दुनिया को, तो जानने वाला कैसे नहीं है? तो ये आत्मा गुप्त वस्तु है। लेकिन बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला इसका मरम पाता है। इसलिए आश्चर्य पश्यते आश्चर्य बदत, भगवान कृष्ण गीता में कहा कि आश्चर्य के समान ही इसको कोई देखता, समझता, कहता, सुनता है, और कोई सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। यमाचार्य ने कठोपनिषद में नश्चर्य पश्यते आश्चर्य बदत, भगवान कृष्ण गीता में कहा कि आश्चर्य के समान ही इसको कोई देखता, समझता, कहता, सुनता है, और कोई सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। यमाचार्य ने कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए कहा कि सामान्य गुरु से आत्मा का बोध नहीं होता है। कोई विशेष गुरु हो जो ज्ञानी भी हो और आचरणनिष्ठ भी हो, समाज में साक्षात्कार भी किया हो, उस गुरु द्वारा सत्य का बोध होता है। उसके उपदेश से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला आत्म तत्व का बोध पाता है। और जीवन की सार्थकता आत्मबोध में है और आत्म स्थित में ही है। जो मिला है छुटेगा, छुट रहा है, रात दिन छुटता है। भारतीय परंपरा में तो इसका जिस ग्रंथ में देखो, पुराने दूसरे ग्रंथों में भी है, बाइबिल में भी है, कुरान में भी है, जिंदावेस्ता में भी है, अध्यात्म के जितने ग्रंथ है सब में है। यहां तक लैला मजनू की किताब में भी आप देखेंगे तो आप विवेक करके देखिए तो उसमें भी वैराग्य की चीज है।
जहां कहीं आशिक लोग तड़फते हैं तो तड़फने क्या आपको मिलता है? अगर समझ पाए तो वैराग्य ही तो है। तेरे बिना मेरा दिल तड़फ रहा है, चैन नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वैराग करना चाहिए। और जिसमें नींद न आवे, तड़फे, तो क्या उसमें लाभ है? लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो हर ग्रंथ में सार तत्व है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में तो क्या पूछना। और उसमें भारतीय परंपरा के शास्त्र तो बदनाम भी है। विदेश वाले बदनाम करते हैं कि भारतीय धर्म शास्त्रों में तो बस वैराग बताया जाता, दुनिया से उदास रहो, ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं। लेकिन ये उनका कहना गलत है। यूरोप अमेरिका जब बिल्कुल जंगली था, तब हमारे पंडितों ने शोध के बता दिया था कि चंद्र सूर्य ग्रहण इस टाइम में लगता है, और 100 वर्ष पहले वो गणित करके तभी बता देते थे। उस समय इंग्लैंड अमेरिका एकदम पशु, कुछ भी नहीं जानता था, केवल पेट भरना जानता था। और कितनी बड़ी बात है, आर्यभट्ट इत्यादि विद्वानों ने कितना बढ़िया बताया है, इतने स्वतंत्र चेता पुरुष थे। तो यहां पर ज्ञान विज्ञान के लिए उदासीनता रही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विद्या वह है जो मोक्ष दे, ये यहां का महावाक्य है और ये वास्तविक है। सब उन्नत किए, मोक्ष न हो तो क्या फायदा? आप कहेंगे मरने के बाद मोक्ष, क्या विश्वास किया जाए? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, जीवत मोक्ष। संतो जीवत ही करुआसा, वह मोक्ष है कृतार्थता, मन की गांठों का कट जाना, मन में द्वेष, ईर्षा, क्रोध, काम, मद मत्सर का न रहना, इंद्रियों का संयम, मन की शांत, बुद्धि की स्थिरता, ये मोक्ष। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाव परमाम गतिम, ये श्रुत वचन है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, 5 ज्ञान इंद्रियां, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा, और मन भी 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन स्थिर हो, और बुद्धिश्चाना विचेष्टत, और बुद्धि भी चंचल न हो, ताम आव परमाम गतिम, इसको परमगत कहते हैं। वर्तमान में वासना की निवृत्ति ही मोक्ष है, चित्त की हलचल समाप्त हो जाना मोक्ष है, उद्वेग का अंत मोक्ष है। ये मोक्ष तो बहुत प्यारा है। आप मुक्त रहें तो देखेंगे बिस्तर पर पड़ेंगे, नींद बढ़िया आ जाएगी, और मन की ग्रंथि में रहे, करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। और वासनाओं से मुक्त रहे, चिंतन से मुक्त रहे, पढ़ते सो जाएंगे। ये तो मन ठीक नहीं, इसलिए कब्जियत का रोग, चिंता, फिक्र, एक एक स्मरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। समझ लीजिए, छोटी बड़ी जितने स्मरण होते हैं, सबका प्रभाव मन और तन पर पड़ता है। इसलिए मन स्वस्थ हो, फिर क्या पूछना है। पेट और मन को ठीक रखें, कम खाएं गम खाएं, ये महासूत्र है। तो मन बिल्कुल ठीक रहेगा तो मोक्ष, वही विद्या है जिससे मोक्ष हो। और ये घोषणा करने योग्य है, धुंधवी बजा करके कहने योग्य है। और इसका कोई यूरोपीय विद्वान या कोई भी मखौल उड़ाता है, चाहे भारतीय चाहे भारतीय, समझता नहीं। समझ जाएगा तो मखौल नहीं उड़ाएगा। ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, भौतिक वस्तुओं की भी जरूरत है, धन दौलत की भी जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है मुक्ति की। धन हो मुक्ति न हो तो क्या फायदा? धन हो और आनंद से मन न हो तो क्या फायदा? तो बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला इस तत्व को समझता है। असुन तखत अड़ियासना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सैना लिए हुजूर। असुन तखत अड़ियासन, असुन कहते जो सुन न हो पदार्थ। तखत का मतलब तख्त, गद्दी, अड़ी नाम अडिग। हर अंदर में दिल है। हर मनुष्य के अंदर में एक ऐसा सिंहासन है जिस पर एक अडिग बादशाह बैठा हुआ है। वह उतर जाता है तो फिर नहीं बैठता है। गाड़ी में ड्राइवर बैठता फिर उतर जाता, फिर बैठता फिर उतर जाता है। लेकिन इसका ड्राइवर एक बार उतरा फिर नहीं बैठता उतरा और गाड़ी खराब। तो इस शरीर के अंदर में एक बादशाह बैठा हुआ, सैनालिए हुजूर। साहब बड़े तामझाम से कह रहे हैं, सैनालिए हुजूर। वो सरकार सम्राट अपनी फौज पकड़ के साथ बैठा है, ज्ञान विज्ञान के साथ बैठा है।
उपनिषद में चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में आई है और इद्रेव उपनिषद में भी आई है कि जो हृष्टपुष्ट नौजवान और सारे ऐश्वर्य, विश्व के सारे ऐश्वर्यों का भोक्ता हो, उसका एक मानुष आनंद है। और ऐसा 100 मानुष आनंद एक पितर आनंद है, और ऐसा 100 पितर आनंद एक देव आनंद है। ऐसे खूब लंबा किया है। तो अंत में इंद्र और प्रजापति इत्यादि का, ब्रह्मा का कहा है। लेकिन ये सब आनंद तुच्छ है। जिसने आत्मा को जान लिया और सारी कामनाओं से मुक्त हो गया, सब आनंद उसके सामने फीके, क्योंकि निष्काम हो जाने के समान कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। इसलिए आत्मा हुजूर है, सम्राट है, और अपनी सेना लेकर के इस शरीर रूपी किला में अडिग रूप से बैठा है कि दिल में हो बसा सेना लिए हुजूर। हो नाम मैं तत्व, सबके अंदर में मैं तत्व है। गीता में जैसे कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, सभी क्षेत्रज्ञों में क्षेत्रज्ञ माम विद्य, मेरे को जान। तो इसका मतलब नहीं कि कृष्ण महाराज सब शरीर के जीव हैं। अगर सब शरीर के जीव है तो जितना जो शरीर करे उसका फल भी भोगे। वहां पर लाक्षणिक करता है, माम विद्य, मेरे को जान। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं कहने वाला है उसको समझ। सबके अंदर में जो मैं तत्व है वही परमात्मा तत्व है। तो मैं तो सबके अंदर में है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। जो मैं है, एक अरबी के विद्वान ने कहा, उसका भाव यही उनके कहने का कि मैं के भंवर में हम रात दिन घूमते हैं, लेकिन उस मैं को नहीं समझ पाते हैं। जो कोई मैं को समझ गया वो विश्राम पा गया। सूफी संतों का मत हमारे उपनिषद और निर्गुण धारा के विचारों से एकदम मिलता जुलता है। इस्लाम ने यहां आकर के सूफी मत जो पैदा किया और उसमें यहां के उपनिषद चिंतन और संत चिंतन को लिया, ये बड़ा अद्भुत है। उनके यहां तो सिवाय प्रार्थना के और कुछ नहीं। सामी, पूरी सामी परंपरा में, सामी परंपरा में कहा करता हूं, साम हे में पेत, नूह के 3 पुत्र थे जिसमें साम बड़े थे, और साम के ही वंशज ये अरब वाले, असीरिया वाले माने जाते हैं। इराक, अरब और अफ्रीका का कुछ हिस्सा, और उसमें यहूदी, ईसाई, इस्लामी सब सामी कहलाते हैं, साम वंश होने की वजह से। और उनमें प्रार्थना पर जोर है, बारंबार, हरदम प्रार्थना। भारतीय परंपरा में प्रार्थना है हल्की सी, ध्यान पर जोर है, मुख्य ध्यान है। प्रार्थना मन को शुद्ध कोमल बनाने के लिए है। जिंदगी में प्रार्थना नहीं करते रहना है, किंतु उस स्थिति में पहुंच जाना है। वहां परमात्मा सदैव अलग बना रहता है। भारतीय परंपरा में आत्मा परमात्मा बन जाता है, हो जाता है, वो है ही। और इसका सूत्र वेदों में भी है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचित्ते तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्। परिद्यावा, द्यावा यानी स्वर्ग, परिद्यावा पृथ्वी, परिसब में विशेषण, परिणाम समग्रता। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व, सारी दिशाएं, सारे लोक, सारे भुवन। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु से परिपूर्ण है, नियम के तंतु से परिपूर्ण है। सारे संसार में नियम के ताना बाना है। सारा संसार नियमों से चलता है। ऋग्वेद में नियम का शब्द है ऋत, नियम। सारा संसार नियम से चलता है। लेकिन ऋतस्य तंतुम विततम विचृत्य, जो उसको चीर डालता है, यानी जड़ को भेद डालता है, तो आत्मा में पहुंच जाता है। ये बाहर के चमक दमक को छोड़ करके जो अंतर्मुख हो जाता है, वो आत्मा में पहुंच जाता है। तब तत्पश्यत तद्भवत् तदसी, तत्पश्यत उसको देख लेता है। जब वो चाकचक से लौट आया तो हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्तम प्रसन्न पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे। ये शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय का मंत्र, एक मंत्र है। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख सोने के चमकते हुए पात्र के समान पात्र से ढका है।
मतलब है कि दुनिया की चमक दमक से सत्य ढका हुआ है। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापितम मुखम तत्तम पूषण पावरण। इसलिए अपोषण चाहने वाले साधक तत्तम उसको तू अपावरण हटा दे। किस लिए? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस चमक दमक को हटा दे। जहां तेरा मन लोभता है उससे मन हटा, अंतर्मुख हो तो तत्पश्यत उसको देख लेगा। जहां दुनिया की चाकचिक से लौटा, मुंह से लौटा, अंतर्मुख हुआ तो तत्पश्यत उसको देखना। तत् अन्य पुरुष है तो कोई अलग परमात्मा होगा, उसको देख लेता होगा तत्पश्यत। तो ऋषि फिर और निकट लाते हैं तद्भवत, फिर वो ही हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। खोजना भी नकली, कोई थानेदार होगा तो रिटायर्ड हो जाएगा, तो कंडा भी न पड़ेगा। तो इसलिए अंत में ऋषि कहते हैं तदासीत, अरे तू वही है, तदासीत वो वही है। पहले परमात्मा को देख लेता है तब परमात्मा हो जाता है। तब ऋषि कहते हैं तू परमात्मा ही, होना नहीं। इतना साफ वेद में भी उसके सोर्स हैं, उपनिषद तो उसके लिए भंडार ही है। और संतवाणी निर्गुणी धारा को तो कहना क्या, गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन वो भी कहते हैं निज सुख बिन मन होय कि थीरा, जीव पाओ निज सहस्वरूपा। तब से उस सहस्वरूप संभाला, क्योंकि वहां गए बिना खाली हाथ पैर वाले भगवान में बहुत संतोष बहुत तक नहीं होगा। वो कालो करकंज पद कंजारणम, मन को ठहराने की आत्मंत में करकंज पद कंजारणम की जरूरत न होगी। रमनते योगिनो जिसमें नितराम है, जिसके विषय में जोगी जन रमण करते हैं, उस राम की जरूरत है जो सबके अंदर में बैठा है। तो जाके दिल में हो बसा सैनाल ये हुजूर, ये सम्राट, ये आत्मा सम्राट सबके हृदय में बैठा है। उस अपने आत्म सम्राट को समझो। इच्छा वासना जितना जीतो सम्राट हो जाओ, जितना मन को जीतो सम्राट हो जाओ। सबको जीतना चाहिए, जितना अंश में जीतो। बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब कबाब छोड़ दे, उतने के लिए सम्राट हो गया, निश्चिंत हो गया। जितनी जितनी गंदी आदतें छोड़ते जाओ सम्राट होते जाओ। चाह नहीं जही पास में होए कौन अकाज, चाहना छोड़ दो बदधनी, चाहना न छोड़ो गरीब। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं चाहे, मुख तो तभी देखियो दिल की दुविधा चाहे। हृदय भीतर आरसी, साहब कहते हृदय के भीतर में सबके दर्पण है, लेकिन मुख देखा नहीं जाए, मुख नहीं देखा जा रहा है। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए, जब दुविधा जाए तब देखोगे। अस्ति उपलब्ध तत्व भावेन चोभयो। यमाचार्य ने नचिकेता को कठोपनिषद में कहा है कि अस्ति इति, इस प्रकार समझो कि वह है, मैं हूं। ये होना, आपका होना, बुद्ध द्वारा इसको समझो। फिर तत्व भावेन चोभयो, फिर तत्व भाव में जाओ। आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये बुद्ध से समझो। फिर तत्व भाव में जाओ। तत्व भाव मतलब है सारे विचारों को छोड़ करके देखो अपने आप को। जब समाधि में साधक जाता तब तत्व भाव उदय होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योग दर्शन में कहा गया। जब चित्त की वृत्तियों का दृष्टा हो गया तब दृश्य शांत हो गया और आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जब आत्म साक्षात्कार होता है तब उसको तत्व भाव कहते हैं। बुद्धि द्वारा आत्मा को जानना, अस्ति इति, यह है, ऐसा जानना एक बुद्धि द्वारा होता है। लेकिन जब वासनाओं को छोड़ करके शेष रह गया तब अनुभव होता है, तब लगता हाँ ये आत्मा है। हम तो वासनाओं हरदम पड़े रहते हैं, तो स्वाद गंध स्पर्श रस राग द्वेष हर्ष शोक हानि लाभ, यही हमारा बना रहता है संसार। आत्मा तो भूला रहता है। जब विषय छटें, संस्कार छटें और समाधि में पहुंच करके शुभाशुभ सारी वृत्तियां लीन हो जाएं, तब सारा गर्दा गुब्बार जब शांत हो गया तब तत्व भाव होता है। तत्व भावेन चोभयो, तब ये उभय दोनों हो गया। बुद्धि द्वारा आत्मा का ज्ञान हो गया और समाधि द्वारा साक्षात्कार हो गया। तो साहब कहते हैं कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। आपके हृदय में दर्पण है, विवेक का दर्पण है, लेकिन मुख नहीं देख रहे हैं।
अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं। क्यों? बाहर खोज रहे हैं। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। जब दिल की दुविधा जाए तब बाहर जो खोज रहे हो तो खोजते रहो, खोज लो अच्छी तरह से, तब लौटोगे। सुख खोज लो, धन में खोज लो, पद में खोज लो, प्रतिष्ठा में खोज लो, देश विदेश के भ्रमण में खोज लो, मान बड़ाई में खोज लो, काम भोग में खोज लो, आकाश पाताल में खोज लो, चंद्रलोक में खो जाओ। जब सब तरफ से थक जाओगे तब पता लगेगा कि कहीं है नहीं, लेकिन तब तक काम समाप्त हो जाएगा, इंद्रियां सब कमजोर हो जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा, वही अध्यात्म जम जाएंगे, अब आगे कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तब बस चूक जाओगे। समय करने का टाइम है, उसमें खोज रहे हो बाहर, इसमें बाहर मत खोजो, अंदर में लौटो, दुविधा मिटाओ। मान बाहर नहीं मिलता है, परमात्मा बाहर नहीं मिलता है, ब्रह्म बाहर नहीं मिलता है, मोक्ष बाहर नहीं मिलता है, वो तो आपका स्वरूप है, आपके अंतरतर है। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया वो अंतरतर है। अंतरतर कहा, अंतरतम कह देना चाहिए। लाक्षणिक अर्थ में अंतरतम ही समझिए, क्योंकि आत्मा के समान निकट कुछ नहीं। हमारे निकट आत्मा ही है, और निकट कहना भी एक तरीका है, तो मेरा स्वरूप ही है। आत्मा ही में विशेषण है, जीवात्मा, प्रेतात्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा। तो जीव और दुष्ट और प्रेत और शुद्ध और परम, ये सब विशेषण है, मूल में आत्मा ही है। ये आत्मा ही साधारण है तो जीवात्मा। जब शरीर छोड़ करके गमन करता है तब प्रेतात्मा, प्रेत का मतलब गया हुआ। और जब दुष्टता का संस्कार है तो दुष्ट आत्मा, और महान आचरण हो गया तो महात्मा, और एकदम परम हो गया तो परमात्मा। तो आत्मा ही में सारे विशेषण लगते हैं। आपका परमात्मा जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इस साहिब की वाणी, साहिब वाणी तो अर्थ करने की जरूरत नहीं, तो हिंदी है, आपकी भाषा है। ऋषि लोग जब कहे तो हिंदी थी नहीं, इसलिए वो अपनी भाषा में कहे। तो जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग है, तेरा साईं तुझ में है। और सारे उदाहरण फीके, क्योंकि उदाहरण सही नहीं हो पाते हैं। उदाहरण अगर सही हो जाए तो उदाहरण क्या कहा जाए, तो वही हो जाए। तो उदाहरण में समर्थ नहीं, इसीलिए उसको कहा गया अव्यवहार में ग्राह में लक्षण में चिंतनोपदेश कहा गया। उपदेश नहीं उसका हो सकता है, सारा उपदेश लड़खड़ा जाता है। कहीं कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। साहब कहते गूंगा शक्कर खाए तो कैसे बतावे कि कैसे लगता है, वो बताया नहीं जा सकता है, केवल संकेत है। तो हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। दुविधा छोड़ दो बाहर खोजने का, आपके अंदर में वो दिव्य तत्व बैठा है, और उसके लिए रोज ध्यान में लगो। अपने ढंग से करो ध्यान, जैसे आप समझते हो। जिस महापुरुष में, जिस देवी देवता में, जिस भगवान में आपको निष्ठा हो, उसी का ध्यान करो। लेकिन किसी सच्चे सदगुरु संत के पास जाओ, समझो, समझते जाओ उसको, और ध्यान जैसे बन पाओ करते जाओ। फिर आगे चल करके दृष्टा बनो मन का, बैठो, कुछ न सोचो, सारे संकल्पों को देखो, एकाग्र होने का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, ध्यान करो, चिंतन करो, अपने आप में लौटने का प्रयास करो। जब ऐसा काम होगा तो दिल का दर्पण साफ होगा और अपना चेहरा दिखाई देगा, यानी आत्म अनुभूति होगी। इस प्रकार कबीर साहब की 6 साखियों पर आज मैंने चर्चा की कि रंग से रंग उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी रंग जड़ हैं। जीव का क्या रंग है? तो साहब कहते विवेक करो, वो आंख की चीज नहीं है। तो खुद बताते हो जागृत रूपी है, लेकिन दुनिया के शब्द स्पर्श में फटक करके भटक गया है। और 5 तत्व के भीतर में ये रहने वाला आत्म तत्व वही परमात्मा तत्व है। जैसे उपनिषदों बारंबार कहा गया, शास्त्रों बार कहा गया, अस्पृ हृदय अचत विकारी, वो स्वामी जी ने भी कहा। और साहब ने कहा कि हृदय बसेत ही राम न जाना। तो इस आत्म तत्व को समझो जो तुम्हारे हृदय में बसता है,
जो निरंतर बैठा हुआ है और उसी में लौटने का प्रयास साधना है। साधना का मतलब ही है बहिर्मुखता से अंतर्मुख होना, और अंतर्मुख होने का मतलब है आत्मा को पा जाना, आत्मा में स्थित हो जाना। ये जीवन का परम लक्ष्य है। इस तरफ हमें चलना चाहिए। जितना हम चलेंगे उतना हमारे जीवन में संतोष, शांति, आनंद की बारिश होगी और व्यवहार भी हमारा सुखमय होगा। जो जितना सच्चे दिल से भजनानंदी होता है उतना व्यवहार उसका कोमल होता है, वो प्रेमी होता है, करुणाशील होता है। मत कुछ हो, विचार कुछ हो, संस्कार कुछ हो, लेकिन सच्चा भी रही। कबीर साहब ने कहा नहीं है, सभी साधकों की वंदना की है। संतो मते मात जनरंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। अर्धे उर्धे भाठी रूपिन लेत कसार सगारी, मुदे मदन काट कर्म कसमल संतत ज्योत अगारी। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यासकत नारद सुकमुन जोरी, बैठे सभा शंभु सनकादिकता फिर अदर कटोरी। अम्बरीश हो जाग जनक जड़ से सहस मुख फाना, कालो गनो अनंत कोटलो अमहल महल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती सिवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन आजहू लाख कुमारी। सुर नर मुन यत पीर औलिया जिन पिया तिन जाना, कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करें बखाना। इसमें दुनिया के तमाम महापुरुषों को साहब ने पिरो दिया। ये सब मस्त हैं अपने अपने मार्ग में। इसलिए सच्चे दिल से कोई लगे, जैसा भी वो समझता हो, सच्चे दिल से समर्पित होकर साधना में लगे तो संसार की खिचखिच उसकी बंद होगी। मन का विकार शांत होगा और वो चित्त शुद्ध होगा तो आत्मज्ञान भी फिर हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं विराम लेता हूं।